Muhammad Hamza is our guest speaker for today's session. He has currently done nutritional therapy certification from the Health Sciences Academy, UK. Along with, he is also working as brand ambassador of this academy in Pakistan. He has done internship from different places like Rabia Trust Hospital, Halal Research Council, and one from dietitian Sidratul Qudsiya. Sir, kindly start the session. Assalamu alaikum. Our today's topic is actually vegan diet and their alternatives. मुझे अलाउ कर दें स्क्रीन शेयर करने के लिए। जी जी हो सर, गया है। अलाउ हो गया। ओके जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉपर्ली स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक का। तो हमारा जो टॉपिक है ना, वेगन डाइट मतलब वेजिटेरियन डाइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे ये बता दूं कि डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेरियन होते हैं। यहाँ पे हमारी मिसकंसेप्शन ये होती है कि हम समझते हैं कि अभी जो वेगन है लाइक हमारे नेबर कंट्री के लाइक इंडिया है, वहाँ पे वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि वो लोग एनिमल प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगाते, वो उनको कंज्यूम नहीं करते, बट ये हमारा मिथ है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे 3 टाइप्स जो मेजर्स हैं वो वेजिटेरियंस की होती हैं। ठीक है, हम एक एक करके उनको देखते हैं और उनके देन अल्टरनेटिव्स चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स आज इसलिए बनाई है। वैसे मैं ये जो वेबिनार्स होते हैं मैं स्लाइड्स नहीं प्रिपेयर करता। ऐसे जो है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो थोड़ा बोर फील करते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरी था स्लाइड्स प्रिपेयर करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं वो इस टाइम तो हमें पता चल जाता है कि जी इस चीज़ में ये न्यूट्रिएंट थे और इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बट लॉन्ग लास्टिंग हमारी इतनी मेमोरी नहीं है कि हम अभी अभी इनको याद कर लें। दैट्स वाई ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगे और सबके लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के जो है वेजिटेरियन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं लैक्टो वेजिटेरियन। ये लोग क्या करते हैं, लैक्टो का वर्ड शो हो रहा है मिल्क से, ये डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क वगैरह कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बट एग्स, दूसरी जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक एग्स, पोल्ट्री, मीट और सी फूड्स, वो ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करते। इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह वो सारे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओवो वेजिटेरियन। ओवो का जो वर्ड रिलेट कर रहा है एग से। ठीक है, यहाँ पे ये लोग एग कंज्यूम करते हैं, बट डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री, मीट और सी फूड्स ये चीज़ें ये लोग कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, देन थर्ड पे आ जाता है हमारा लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। लैक्टो मिल्क, ओवो एग से ले रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, एग्स भी कंज्यूम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करते हैं, बट पोल्ट्री, मीट और सी फूड्स ये चीज़ें ये लोग कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इस बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये जो वेजिटेरियन होते हैं जस्ट ही इनका वेजिटेबल्स पे गुजारा नहीं होता, बल्कि इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं फर्दर। ठीक है, और वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह से इनकी टाइप्स बनती हैं। ठीक है, so vegans don't eat like meat, fish, seafoods or other animal byproducts such as gelatin also। वो एनिमल्स तो फॉर एग्जांपल उसकी प्रोडक्ट खा ही नहीं रहे, उसकी बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं कंज्यूम करते इवन। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज काउज मिल्क, चीज, योगर्ट, इवन गोट मिल्क एंड एग्स आल्सो, हनी, हनी भी वो लोग कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, मतलब जितनी जितनी भी एनिमल्स प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनसे अवॉइड करते हैं। अब इनकी बेसिकली रीजन क्या होती है कि ये क्यों वेजिटेरियन होते हैं, क्यों वेगन बनते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है हमारा रिलीजन। ठीक है, रिलीजन की बेस पे हम अपने अगर इस्लाम को देखें, हमारा परफेक्ट रिलीजन है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हिकमत रखी हुई है। ठीक है, हम जितनी भी जो चीज़ें हलाल हैं हम उसमें से खाते हैं। ठीक है, जो हराम है हम उसमें से नहीं खाते। और डिफरेंट रिलीजन की बेस पे आपको पता है ये जो हिंदू होते हैं वो नहीं खाते, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करते। ठीक है, रिलीजन का इस तरह से आ जाएगा। देन इन्वायरमेंट हमारी यहाँ पे मैटर करती है। यहाँ पे बेसिकली इन्वायरमेंट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया है, आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो जियोग्राफिक रीजन्स होते हैं या जियोग्राफिक एरियाज होते हैं, वहाँ पे अगर कोई चीज़, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो वहाँ पे अवेलेबल है और हमारे इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है, तो वो चीज़ वो खाएंगे और हम नहीं खा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी मैटर करती है, यानी जियोग्राफिक रीजन भी मैटर करता है कि आइदर वहाँ पे उस प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, देन नीचे लास्ट पे आ जाता है हमारी हेल्थ। यहाँ पे अगर कोई बंदा मुसलमान भी है, ठीक है, देन अपनी हेल्थ को देखते हुए लाइक अगर कोई हार्ट पेशेंट है,
तो वो रेड मीट तो नहीं कंज्यूम करेगा, ठीक है, दूसरी मीट की दूसरी प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसी हिसाब से कुछ लोग आजकल का ये मतलब ज्यादा ट्रेंड पे जा रहा है कि भी हम वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं, इससे हमारा वेट लॉस होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है, लेकिन ये टोटली मिथ्स हैं। हमें हर चीज को बैलेंस में रखकर कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, देन हम अपने जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम अचीव कर सकेंगे, ठीक है। सो जो हमारा मेजर फोकस ये है कि हमें इसके अल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। अगर कोई वेजिटेरियन डाइट को कंज्यूम कर भी रहा है अपनी रिलीजन की वजह से, या अपने हेल्थ स्टेटस की वजह से, या अपने जियोग्राफिक रीजन की वजह से, तो वो कौन सी दूसरे अल्टरनेटिव्स या दूसरी वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स हो सकती हैं कि वो उनको कंज्यूम करके अपनी जो वो न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बायो अवेलेबल होते हैं उनकी कमी को पूरा कर सके या उनकी डेफिशिएंसीज को फुलफिल कर सके। So, vegetarians and vegans can obtain all the nutrients needed to be healthy, with the exception of vitamin B12 in strict vegan diets by consuming a varied diet. अच्छा, बेसिकली वेजिटेबल्स में भी हर तरह के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं सिवाय विटामिन B12 के। अच्छा, आल टाइप्स के आप वाइटामिन और चीज़ें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे तो फिर हमें अल्टरनेटिव्स को देखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे बात ये है, आपको पता होगा कि जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी हमारी बॉडी में नेचुरली बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं लाइक फाइटिंग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम कह सकते हैं ये एंटी न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं। वो क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। उन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हमारी बॉडी को बायो अवेलेबल या तो होते ही नहीं है, या तो होते हैं तो अगर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में वो हमारी बॉडी में बायो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें हर चीज़ का बैलेंस में रख के कंज्यूम करना है, या हमने वेरिएड डाइट्स जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उनको हमने यूज़ करना है। So, however, some nutrients are harder to get from a vegetarian or vegan diet, but why? Because plant foods contains either in small quantities or even they contain some complexes such as phytates, so they are not easily available by the body. यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है, ठीक है। हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए कि भी फॉर एग्जांपल एक हमारे जो मेरे क्लाइंट्स इंडिया से भी हैं कुछ, जब वो मेरे से डाइट प्लान बनाते हैं ना तो मैं पहले उनसे यही पूछता हूँ कि भी आप कौन से टाइप से आपकी वेजिटेरियन की, तो मुझे बता देते हैं, उस हिसाब से ही हम जो है उनकी डाइट को आल्टर करते हैं या हम उनकी डाइट में डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पुट करते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई हम वेजिटेरियन हैं, स्ट्रिक्ट टाइप के वेजिटेरियंस जो होते हैं, तो उनके लिए मतलब फिर हम कौन से साइन एंड सिम्टम्स को चेक करेंगे, ठीक है, कि इनमें किस चीज़ की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। हम उनकी जो है साइन एंड सिम्टम्स ये वाले चेक करेंगे, लाइक आयरन हम चेक करेंगे, आयरन के डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं डेफिशिएंसी के, वो हम उनसे पूछेंगे, ठीक है। हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो कंसीडर करेंगे वो होता है सेलेनियम को कंसीडर करेंगे, विटामिन B12 को कंसीडर करेंगे, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, हम इनको ज्यादा कंसीडर करेंगे। देन प्रोटीन, ठीक है, मोस्ट वेगन्स, बट प्रोटीन जो होती है वो मोस्ट जो वेजिटेरियन होते हैं वो इसको अपनी डाइट में ले तो लेते हैं, ठीक है, बट कंज्यूमिंग अ range of different proteins is important to make sure that they get enough of all the essential amino acids। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप कहते हैं कि भी हम तो दालें खाते हैं, हम तो दाल खाते जा रहे हैं, हमें तो प्रोटीन मिल रही है, हम मीट नहीं कंज्यूम कर रहे, हम दाल कंज्यूम करते हैं, तो जब एक टाइप की आप पल्सेस या एक टाइप की जो दाल है वो कंज्यूम करेंगे उससे भी आपको नहीं मिलेगी सही क्वांटिटी में प्रोटीन। अगर आपने दाल खानी भी है तो 2-3 दालों को मिक्स कर लिया करें, ठीक है, जब वो आप मिक्स करके खाएंगे उसके अंदर आपने 2 to 3 drops लेमन ऐड कर देना है, ताकि उसमें जो है विटामिन C ऐड हो जाए, वो मतलब प्रोटीन वगैरह जो आयरन वगैरह होती है वो थोड़ी सी मतलब हमारी जो है बॉडी को ज़्यादा बायो अवेलेबल हो सके, ठीक है। मैं जस्ट ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन या पल्सेस की बात नहीं कर रहा। जो भी वेजिटेरियन है आप उनको लेमन लाजमी ऐड कराया करें, ठीक है, 2 to 3 drops ही ऐड करवा दें, बट उनसे ये कंफर्म करके कि भी आपको कोई आपके गले का इशू तो नहीं है, आपका गला तो नहीं जल्दी खराब हो जाता स्ट्रेस फूड्स खाने से या ये चीज़ें खाने से, ठीक है। सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वो हमें पता है बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन की किस में ज़्यादा होती है, एनिमल प्रोडक्ट्स एनिमल मीट्स में ज़्यादा बायो अवेलेबल होती है हमारी प्रोटीन, ठीक है। हम उसके क्या अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं,
हम बीन्स ऐड करवा सकते हैं उनकी डाइट में, लाइक मूंग की दाल होती है, ब्लैक बीन्स काले चने होते हैं, लेंटिल्स वगैरह हम ऐड करा सकते हैं। एंड देन हम नट्स वगैरह भी ऐड करा सकते हैं, लाइक इसमें पिस्ताचियो नट्स आती हैं, कैश्यू आते हैं, और वालनट्स आते हैं, आलमंड्स आते हैं। ठीक है। और अगर वो वेट लॉस के क्लाइंट्स हैं तो हम उनको जो है आलमंड्स ऐड करवा सकते हैं, वालनट्स करवा सकते हैं, पिस्ताचियो करवा सकते हैं, कैश्यू नहीं करवाने। ठीक है, इनसे थोड़ा मतलब वेट गेन टाइप का होता है। तो ग्रेन्स में हम किनवा ऐड करवा सकते हैं, या ब्राउन राइस उनको ऐड करवा सकते हैं, या मल्टी सीरियल राइस ऐड करवा सकते हैं, होल व्हीट फ्लोर वगैरह इस टाइप की किस्म हम ये जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो हम ऐड करवा सकते हैं उनकी डाइट्स में। एंड दूसरी चीज़ होती है वो सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स होती है जिसे हम टोफू कहते हैं, वो चीज़ हम ऐड करवा सकते हैं उनकी डाइट में। एंड नेक्स्ट हमारा यह आ जाता है हमारे मीट की क्या सब्स्टिट्यूट्स होंगे। ठीक है, एक तो हमारा टोफू आ जाएगा। ठीक है, जिसमें फिल्म टू टाइप्स होती हैं टोफू की, एक फिल्म होता है, एक एक्स्ट्रा फिल्म होता है। ठीक है, और दूसरा साइटिन जो चीज़ होती है वो होती है व्हीट ग्लूटेन। वहीं व्हीट, होल व्हीट फ्लोर या डिफरेंट टाइप्स थिंग्स, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी मेंशन किया, इस टाइप की बन जाएगी। ये नीचे इनके राइस रखे हुए हैं, साथ में ब्रोकोली है, और ये जो है चीज़ साइटिन है, या सोया सोया जो प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक टोफू हो गई। ठीक है, उस चीज़ से मिलके ये इस टाइप की बन जाती है। और डिफरेंट नेट पे रेसिपीज अवेलेबल हैं वेजिटेरियंस की, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, टॉफू इंग्रेडिएंट्स ऐड होता है, सोया ऐड होता है, समथिंग जिसे हम व्हीट ग्लूटेन कहते हैं एक्सट्रैक्ट करके, या एज सच जो व्हीट फ्लोर होता है वो चीज़ें भी उनको यूज़ कराई जा सकती हैं। देन आ जाता है मिल्क और जो है योगर्ट के सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो इन चीज़ों के मिल्क और योगर्ट के सब्स्टिट्यूट्स हैं उनमें जो है आलमंड्स आ जाते हैं, हेजलनट्स आ जाते हैं, ओट्स, ओट मील, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, राइस भी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट और स्पेशली कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, देन अगेन सोया प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वेजिटेरियंस के लिए। देन चीज और बटर की क्या सब्स्टिट्यूट्स होंगे। हर हर चीज के देखें अलग, मिल्क के अलग थे, मिल्क और शुगर के अलग थे, अब चीज और बटर के अलग सब्स्टिट्यूट्स हैं। लाइक ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये फैट इसमें ज्यादा चीज आ जाती है, फैट आ जाती है इन दोनों चीजों में, तो इनके फैट्स के क्या मतलब होंगे। लाइक एक आ जाता है हमारा ऑलिव ऑयल आ जाता है। ठीक है, आसान हो। ये जो मिल्क के हमारे अलग सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, योगर्ट्स के अलग सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, वो तो हम कह सकते हैं कि वो जो है स्किम मिल्क हो सकता है या स्किम योगर्ट हो सकती है, फैट फ्री मतलब जिसे हम योगर्ट कहते हैं। एंड यहाँ पे चीज़ एंड बटर ये एक्चुअली फैट की कैटेगरी में आ जाती हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वेजिटेबल्स ऑयल को, या ऑलिव ऑयल को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसमें, या हम मार्जरीन को भी इवन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे मार्जरीन इंकॉर्पोरेट तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे वही ख्याल रखना है कि कोई जो है क्लाइंट हमारा हार्ट पेशेंट तो नहीं है, या उसको उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, आइदर नॉर्मल लिमिट से क्रॉस कर रहा है, या प्री जो है उसको हाइपरटेंशन या इस टाइप की तो कोई सिचुएशन नहीं है, उस हवाले से हम ऐड करवा सकते हैं। बट आपने घी ट्राई करनी है, किसी को भी नहीं ऐड करवाते होते, आपने वेजिटेबल्स ऑयल या ऑलिव ऑयल इन चीज़ों की तरफ लेके आना है। ठीक है,
देन चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं, चीज़ की टोफू हो सकती है, ठीक है, चेडर चीज़ हो सकती है, मोज़रेला चीज़ हो सकती है, और वैगन चीज़ भी इवन मार्केट में आजकल अवेलेबल है, ठीक है। वैगन चीज़ इसकी प्रॉपर रेसिपी होती है जो जो है आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी मार्ट पे चले जाएं तो मतलब ये इतनी तो ज़्यादा नहीं है फेमस, तो ये जो बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं वहाँ पे मिल जाती है इजीली, ठीक है। देन हमारे एग्स के सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। हमने अगर किसी का दिल कर रहा है कि भी हमने ऑमलेट खाना है, कंज्यूम करना है, तो हम एग तो हम फिर लाजमी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जो बंदे वेजिटेरियंस हैं उनकी हमने अपने से रेसिपीज पहले ही प्रिपेयर करके रखनी है, मतलब कि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है कि भी हमारे पास यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है हमारे नेशनल क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल भी आ सकते हैं, ठीक है। जब आप पोस्ट लगाते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे हर एरिया से आते हैं। मेरे सोमालीलैंड से भी क्लाइंट्स हैं, मेरे इंडिया से भी क्लाइंट्स हैं, मेरे नाइजीरिया से भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट इलाकों से क्लाइंट्स आ सकते हैं। आपने हर हर फिर आपने करना ये होता है, मेरे जैसे सोमालीलैंड से एक क्लाइंट थी, तो मैंने किया ये कि मुझे तो नहीं पता सोमालीलैंड की डाइट क्या है, उनका स्टेपल फूड क्या है, तो मैंने उनके बारे में पहले सर्च किया काफ़ी ज़्यादा। फिर उसी हिसाब से मैंने उनको जो भी इशू था उस हिसाब से मैंने डिफरेंट सर्चेस की, देन जाके उनको ये चीज़ें दी। तो यही चीज़ होती है कि आपने अपना होमवर्क पहले से कंप्लीट करके रखना होता है, ठीक है। सो ऑमलेट में आप उनको किस तरह से दे सकते हैं, टोफू को आपने स्क्रैम्बल कर लेना है, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करनी है कर देनी है, लाइक इस ये रेसिपी की पिक्चर है, ठीक है। और उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करके डिफरेंट टाइप्स की, उसके अंदर थोड़ा सा फैट 1 to 2 ऑयल जो है टीस्पून ऑयल वो यूज़ करके देन उसको जो है फ्राई करके, और उसके अंदर जब टोफू ऐड करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। या अगर किसी को जो बेकिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो पसंद है, बेकिंग प्रोडक्ट में आपको पता है हमारे एग्स यूज होते हैं। सो उसमें आप लोग जो है उनमें ऐड करवा सकते हैं बनाना, टोफू, एप्पल सॉस, और आल दिस थिंग्स सोक्ड एंड अलोंग विद द ब्लेंडेड फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आपने उसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर देने, क्योंकि आपको पता है जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्सेज होते हैं। जितने भी सीड्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उनमें ना एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बेकिंग का शौकीन है तो उनमें ये चीज़ें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और सीसम सीड भी ऐड करवा सकते हैं जिसे हम तिल कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ें भी आप ऐड करवा सकते हैं। देन देयर आर स्पेशल डिफरेंट फॉर्मुलेटेड रेसिपीज विद विनेगर एंड बेकिंग सोडा एंड अदर आल्सो अदर रेप्लिकेट्स आर प्रेजेंट ऑन इंटरनेट और ऑन गूगल स्कॉलर। यू कैन आल्सो कंसल्ट फ्रॉम दैट साइट, बिकॉज जो गूगल स्कॉलर है वहाँ पे सारी रिसर्चेस प्रेजेंट होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जो अथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए वहां से ही कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड हियर सम नेगेटिव व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, अब हम वेगन डाइट कंज्यूम करें तो हमारे साइड इफेक्ट्स अल्टीमेटली होंगे। हमें फर्स्ट जो होता है वो मेजर होता है, वो होता है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। आपको पता है डिप्रेशन एंग्जाइटी क्यों होती है, जब हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही, प्रॉपर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिले। आपको पता है हमारे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक प्रॉपर बैलेंस रखा है, प्रॉपर मैकेनिज्म रखा है, ठीक है। जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेंगे, और आपको मैंने पहले बताया है फाइटेट्स होते हैं, ये जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है इसमें बताया है फाइटेट्स होते हैं, ये जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है इसमें जो फाइटेट्स होते हैं वो जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट डाइट में उनके साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स टाइप बना देते हैं। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो हमारी बॉडी को जो है बायोअवेलेबल नहीं होगा। जब बायोअवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस हो जाएगा। जब इम्बैलेंस स्टार्ट होगा देन सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन को एंड ऑल दैट, ये चीजें मतलब अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी. So according to a study on vegetarian diets and mental health, researchers found that vegetarians are 18% more likely to suffer from depression, while 28% more prone to anxiety attacks disorders. So आपने वैसे पहले तो ये करना है कि जो भी आपका जो क्लाइंट है वो पहले तो आपने देखना है कि वेजिटेरियन है या नहीं है, ठीक है। अगर तो वेजिटेरियन नहीं है, वैसे वैसे वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है, वो बस शौकियतन या अपनी डाइट के हिसाब से या मतलब इस हिसाब से करना चाह रहे कि भाई मैंने वेट कम करना है, या पहले आपने उसकी काउंसलिंग करनी है कि भाई आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हम तो आपको डाइट प्लान बना के दे देंगे, बट ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अल्टीमेटली यू कैन फेस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आपने थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग करनी है, देन उनको बैलेंस डाइट चार्ट बना के देना है, ठीक है।
सो एक्चुअली डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट को हो, क्योंकि हर क्लाइंट का अपना पर्सनलाइज्ड उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जब आप न्यूट्रिशनल जेनेटिक्स में जाते हैं तो आपको ये चीज़ें सारी कंफर्म होती हैं, उनके डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, सो इफेक्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन because you may face a severe headache or even hypoglycemia if you are vegan and you are following weight loss diet plan। अगर आप वेट लॉस डाइट प्लान के साथ जो है फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे हैं, ना कि बैलेंस डाइट को, देन आपको स्पेयर हेडेक भी हो सकता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ठीक है, आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज भी फेस करना पड़ सकते हैं, जो कि ऊपर की स्लाइड्स में आपको बताई गई थी। ठीक है, एंड जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। एक्चुअली नमाज का टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी समअप करने की इसको ट्राई की है, तो होप सो आपको बेनिफिट हुआ होगा इनसे। जज़ाकल्लाह न्यूट्रिया क्लिनिक सोसाइटी इनवाइटिंग मी एट दिस प्लेटफॉर्म एंड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सर से कर लें काइंडली। सर आपने हाइपरटेंशन का बताया था, तो मेरा वो पॉइंट मिस हो गया, दोबारा रिपीट कर दें। जी, हाइपरटेंशन का मैंने ये बताया था कि मैंने बताया 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि बंदा वेजिटेरियन है या नहीं है। पहली चीज़ रिलीजन थी, दूसरी चीज़ क्या थी, हमारी हेल्थ स्टेटस, थर्ड थिंग थी इन्वायरमेंट। 2 थिंग्स का आई थिंक आपको कंफर्म होगा कि जो थर्ड थिंग है हेल्थ, हेल्थ के बारे में मैंने ये बताया है। अगर कोई बंदा मुस्लिम है, ठीक है, वो उसको फिर हम देखेंगे कि भाई इसको वेजिटेरियन डाइट हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करके देनी है। लाइक वो जो है आपका क्लाइंट, उसका हार्ट पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो हम तो उसको रेड मीट नहीं देंगे, हम उसको हाई फैट वाली थिंग्स नहीं। आपको पता है रेड मीट में ज़्यादा फैट होती है। जब हम वो नहीं वो अगर हमने रेड मीट उस क्लाइंट को दे दिया जिसको हाइपरटेंशन है या प्री हाइपरटेंशन है, या उसको फोम सेल्स की डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा या ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यू बन जाएगा ना। देन यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट हम उनको इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, बट वो भी फुल वेजिटेरियन डाइट नहीं। जिस चीज में फैट ज्यादा होगी एनिमल प्रोडक्ट में, वो चीज हम उसको मतलब छुड़ा, लाइक हम लीन लीन मीट उसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने बस जस्ट यही बात की कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा था। और कोई क्वेश्चन है किसी का? Okay, thank you very much, sir, for this informative session, and special thanks to all of you for being patient during this session. जज़ाकल्लाह। अब आप लीव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।